Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अफ्रीका के तंजानिया में रहती है मसाई जनजाति, जो आज तक अपनी 5000 साल पुरानी परंपराओं से जुड़ी है। यहाँ के लोगों की बहादुरी के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। वाराणसी के रत्नेश पांडे भूगर्भ वैज्ञानिक हैं। वह कनाडा, अमेरिका के साथ साथ मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के 35 देशों काम कर चुके हैं। रत्नेश पांडे पिछले 11 साल से तंजानिया में काम कर रहे हैं। नव भारत टाइम्स ऑनलाइन से बातचीत में जब उन्होंने यहाँ के जंगलों में खतरनाक हिंसक जंगली जानवरों के साथ रहने वाली बहादुरी अफ्रीकन जनजातियों के बारे में बताया तो विश्वास नहीं हुआ कि दुनिया के किसी कोने में आज भी प्रकृति के साथ कोई हजारों सालों से इतना गहरा रिश्ता बनाकर रख सकता है। रत्नेश यहाँ की जनजातियों को करीब से देखते आ रहे हैं और उनसे हमने जानी तंजानिया की मसाई जनजाति की कहानी। तंजानिया में मुख्यतः 3 तरह की आदिम जनजाति रहती है: मसाई, माकोंडोई और मनाती। जब दुनिया विकास के नाम पर दौड़ते हुए प्रकृति के प्रति क्रूर हो चुकी है, ये जनजातियाँ पिछले 5000 साल से पुरातन तौर तरीके के साथ रह रही है। यही नहीं, ये आज भी उसी तरह के पर्यावरण और माहौल में रहने की अभ्यस्त है। इन समूहों का मुख्य पेशा गायों का पालन है और इसी के इर्द गिर्द इनकी अर्थव्यवस्था घूमती है। यहाँ तक कि ये बहादुर लोग जंगलों में अपनी गाय की रक्षा के लिए जंगली शेर और चीते जैसे खूंखार जानवरों से भी लड़ जाते हैं। बिना किसी हथियार के इन खूंखार जानवरों को मार डालते हैं। हालांकि कोरोना वायरस की महामारी की वजह से बाजार बंद होने इनके काम पर काफ़ी असर पड़ा है। अफ्रीकन मसाई जनजाति के लोग बहुत बहादुर होते हैं। ये लोग कभी कभी बिना किसी हथियार के ही जंगली शेरों को मार गिराते हैं। कई बार मसाई योद्धा भूखे होने पर शेरों के मुंह से उसका निवाला भी छीन लेते हैं। अक्सर जंगल में मसाई जनजाति के योद्धा जंगली शेरों पर नज़र रखते हैं और जब कोई शेर या शेरों का समूह किसी जंगली भैंस, जिराफ, हाथी आदि का शिकार करता है तो मसाई योद्धा उन शेरों को भगा देते हैं और शेरों के उस निवाले को उठा ले जाते हैं। अपने समुदाय में उसका बंटवारा कर देते हैं। आज से लगभग 50 साल पहले तक ये तीनों आदिम जनजातियां एक दूसरे की कट्टर दुश्मन हुआ करती थीं। भूलवश भी अगर एक जनजाति के लोग दूसरी जनजाति के इलाके में चले जाते थे तो दुश्मन उनकी हत्या कर देता था। यहाँ तक कि सर को काटकर विजय के प्रतीक के रूप में अपने गांव के बाहर के सबसे ऊंचे पेड़ पर टांग देते थे। इस वजह से मसाई जनजाति के लोगों को लेकर बाहरी दुनिया में ऐसे भ्रम भी फैल चुके हैं कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ तक उड़ चुकी है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर दावा किया गया था कि केन्या की सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन लागू कराने के लिए मसाई लोगों को काम पर लगाया है ताकि वे सख्ती से इसका पालन कर सके। हालांकि बाद में यह वीडियो फेक निकला। यहाँ के रीति रिवाजें भी बहादुरी पर ही आधारित हैं। इन जनजातियों के उन्हीं पुरुषों को लोग अपनी बेटियां शादी के लिए सौंपते हैं जो जंगलों में जाकर बिना किसी हथियार के कम से कम एक शेर का खात्मा करते हैं। हालांकि आजकल सरकार इनके इलाकों में जाकर इन्हें शिक्षित कर रही है कि ये लोग परंपरा के नाम पर जंगली जानवरों की हत्या ना करें। इससे अब काफ़ी हद तक इस प्रथा पर अंकुश लग चुका है। अभी भी विवाह के लिए लड़का पक्ष कम से कम 30 गायों को लड़की पक्ष को उपहार के तौर पर देता है। उसके बाद ही लड़की पक्ष वाले अपनी लड़की का विवाह लड़के वाले के परिवार में करते हैं। मसाई जनजाति की औरतें अपनी कमर के नीचे के हिस्से को कपड़े से ढकती हैं, लेकिन कमर का ऊपरी हिस्सा खुला रहता है। ये महिलाएं जब अपनी सखी सहेलियों से मिलती हैं तो वो एक दूसरे पर थूकती हैं। यह खास तरीका उनकी संस्कृति में प्यार और सम्मान जताने का प्रतीक होता है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ के लोग नवजात बच्चों को आशीर्वाद भी थूक कर ही देते हैं। हाँ, बेटियों की शादी में पिता उनके माथे पर थूकते हैं। आमतौर पर लोग भी हाथ पर थूकने के बाद सामने वाले से हाथ मिलाते हैं
ओलन इजहार समारोह में मसाई मोरानिया वॉरियर हिस्सा लेते हैं। हर 15 साल में एक बार होने वाले समारोह में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। इसके साथ ही युवा वॉरियर को प्रौढ़ घोषित किया जाता है। इस समारोह में 3000 मवेशी और 30,000 बकरियां लाई जाती हैं। इनमें से कुछ की बलि दी जाती है और बाकियों को जश्न के तौर पर खाया जाता है। इस समारोह में पुरुष लाल रंग का चोगा पहनते हैं और ढेर सारे जेवर। समारोह से पहले उनके सिर पर गेरू लगाया जाता है। महिलाएं भी खूब सज धज कर इसमें हिस्सा लेती हैं। मसाई अगर अपने मेहमान से खुश हो जाते हैं तो उन्हें अपनी पत्नी एक रात के लिए दे देते हैं। वह इसे शिष्टाचार मानते हैं। रत्नेश वाराणसी के रहने वाले हैं और उन्होंने साल 2000 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। साल 2003 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही मास्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एक्सप्लोरेशन की जियो फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। पिछले 17 साल से ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक के तौर पर रत्नेश तंजानिया में भूगर्भीय प्राकृतिक गैस और तेल को खोजने का काम करते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.